मेजॉरिटी गर्ल्स की है। तो पापा इस लाइक कि वो हमेशा थे कि जो मैं जो करना है करो, मम्मा भी लाइक हमेशा सपोर्ट करती थी। बट एज अ पर्सपेक्टिव देखा जाए तो आई हैव अ कजन आल्सो, कजन ब्रदर्स। तो हमारे घर में सेम रूल है, इफ अ गर्ल कांट कम लाइक टाइम है आपको, यू कांट स्टे आउटसाइड फॉर अ नाइट, इट्स द सेम रूल फॉर अ बॉय आल्सो। अगर मुझे नहीं रहना रात के लिए कहीं पे, इट्स नॉट लाइक कि लड़कियां नहीं रह सकती, ये वो कि पापा मम्मा वाला कंसर्न होता है कि यू कांट स्टे आउटसाइड फॉर अ नाइट। तो वो वाला कंसर्न हमारे भाइयों के लिए भी सेम है, जो मेरे कजन ब्रदर्स हैं। तो जहाँ पे भी होते हैं पेरेंट्स साथ में होते हैं। एंड मैं यहाँ सबके सामने बैठी हूँ बात कर रही हूँ, तो ये मेरे पेरेंट्स की वजह से है कि मैं यहाँ बैठी हूँ। उनने ही मुझे यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उनने मुझे इतना बड़ा और उनने मुझे ऐसी एजुकेशन दी है कि मैं आप सबके सामने बैठ विद बिग पर्सनैलिटीज के सामने बैठ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो हमारा कश्मीर का नोशन था कि लाइक हमारा पहले से ही हम सपोर्ट तो करते आए हैं हर लड़की को कुछ भी हो, बट वो होता है ना कि जस्ट लाइक कश्मीरी गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, so it doesn't mean that we get opportunity by this way. We get opportunity by our skills. Yeah, so like हमारा everyone is like you are beautiful and like हाँ तो आपको opportunity तो मिलेगी. It's not like that. We get an opportunity by our skills. हमारे स्किल हमारा हुनर देख के ही हमें आगे लिया जाता है। मैं यहाँ बैठी हूँ तो शायद मैं कुछ बोल ही रही हूँ ना, तो शक्ल देख के तो कोई देख नहीं रहा है ना मुझे, तो मेरी बातें ही सुन रहे हैं। तो इसी की बात तो हो रही है। तो हमारे यहाँ हम ऐसे ही मतलब हम जैसे कि हम अगर हम बात करें हमारी एजुकेशन की, तो अगर हमारे को लगता है कि हमारे को कुछ समथिंग एजुकेशन परस्यू करनी है फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, आवर पेरेंट्स अलाउ फॉर दैट। अगर मुझे कंट्री से बाहर करनी है, दे विल आल्सो अलाउ फॉर दैट। इट्स लाइक मुझे इस पे वो लोग सप्रेस करेंगे, कांट गो, यार लड़की हो तो ऐसे नहीं जा सकती हो। तो अगर मुझे जाना है, क्योंकि अगर हमारा इवेंट कभी कुछ ऐसा होता है कि लेट आना पड़ता है, तो माय पेरेंट्स लाइक हम पिकअप कर लेंगे, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। लाइक अपॉर्चुनिटी तभी हमारे पास आती है जब हम उसको ग्रैब करेंगे। इफ वी डोंट ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, हाउ कैन वी से दैट कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। हमें उसको लेना है, तभी हमें मिलेगी अपॉर्चुनिटीज। तो अगर हम बात करें हम एज अ चाइल्ड की बात करें, तो कश्मीर की वाइज उसमें है झोले में हमारे, झोला दीजिए नोशन ही रहा था कि हमारा बैग। गर्ल्स कांट डू दिस थिंग, गर्ल्स लाइक ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि हमारा नोशन बन चुका है, साइकिल माइंडसेट था हमारा कि लड़कियां ये सब नहीं कर सकती है। बट जब देखा धीरे धीरे इन लोगों ने कि लड़कियां भी कुछ कर सकती है, आज लड़कियां किस फील्ड में नहीं है, शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ टीचर, शी इज अ इंजीनियर, शी इज अ आर्मी गर्ल, इन एवरी फील्ड हम लड़कियों को देखते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि लड़कियों को लड़कियां कुछ कर नहीं सकती है, या थोड़ा बहुत एक टाइम पे कह सकते हैं मेल डोमिनेंस बन चुका था कुछ टाइम के लिए। तो बट जब जिस जनरेशन में मैं हूँ, वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटीज मिली थी, जहाँ पे मैंने अच्छी से अपनी एजुकेशन ली है। मैं अपने आप को ट्रीट करती हूँ जहाँ पे एक लड़के को जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी, वहीं मुझे भी मिलती थी। मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल की हमारा जो मिलता है, माइंडसेट की जो हमारे जो हम कैसे हैं, उस वजह से हम देखते हैं कि गर्ल्स आर इन एवरी फील्ड। हम अगर बात करें टेक्नोलॉजी साइंस की बात करें, इन एवरी फील्ड वहाँ पे लड़कियाँ मिलती हैं। तो भाई मैथ्स की बात करें, एज इफ कि सब बताते हैं कि मैथ्स लड़कियों से नहीं हो सकता, बट नहीं, आई सी दैट गर्ल्स आर एक्सपर्ट इन मैथ्स। तो क्या बोलते हैं, तो इट्स लाइक दैट कि हम अगर बोले हम इंडिया में भी देखते थे कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी सच में पहले। आई डोंट नो अबाउट माय टाइम, हमें तो बहुत मिली, बट आई डोंट नो अबाउट आई लाइक ग्रैंड पेरेंट्स की टाइम पे अगर मैं बात करूँ, इन कश्मीर वी गेट अ लेस एजुकेशन। लाइक कश्मीर में मैं बताऊंगी कि मेरे पेरेंट्स didn't get too far education, like my parents, they get a good education, after that they think कि मैं उससे ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ले लूँ। तो ये एक पर्सपेक्टिव होता है, एंड उनकी थोड़ा माइंडसेट होना थोड़ा सा कुछ जगहों पे हम उसको गलत नहीं बोल सकती हूँ मैं कि यार दादी क्यों ऐसा सोच रही है, वाई शी टॉकिंग अबाउट लाइक ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, पर वो तो उसी चीज़ में पली बड़ी है ना, तो उसने वही सब देखा है। तो मैं उसको गलत नहीं बोल सकती अपनी दादी को, क्या गलत हो यहाँ पे। आई जस्ट लाइक ठीक है आप सही बोल रहे हो उसके सामने, लाइक उसको बुरा ना लगे। तो बाकी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि नहीं, यू गो फॉर इट, लेकिन कर लेगी, आप उसको अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो जानती है करेगी, बात क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं बोल सकती है। ये एज अ गर्ल इसको नहीं इतना बोलना चाहिए, शी डोंट लाफ लाइक दैट, इसको हंसना नहीं चाहिए जोर से, इसको ज़्यादा जोर से बात नहीं करनी चाहिए, बहस तो बिल्कुल ही नहीं, लड़ाई तो बिल्कुल ही किसी लड़के के साथ तो नहीं करके आना। नहीं तो क्यों नहीं कर सकते हम, मैं जब अगर वो वहां से बहस कर रहा है तो हमें भी बहस करनी ही पड़ेगी वापस से। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब हम उसका चेहरा देखेंगे चलो कुछ भी बोल दो हमारे मुंह पे, हम सुन रहे हैं आपका। तो इट्स
हमारा ये होता है कि थैंक यू। हम बात करते हैं ना कि जैसे कि हमारे रिलेशन में भी आई टॉक अबाउट एवरी रिलेशन कि पहले क्या होता था कि अगर सती सिस्टम आई रेड दैट थिंग्स एंड हमारे में जोहर सिस्टम जोहर हमारे में जो राजस्थान में होता है गर्ल्स लाइक हमारे में टॉमी सिस्टम है, इन सब में लड़कियां बहुत सप्रेस होती थी पहले पहले। बट अब कश्मीर में आई सी सो मेनी केसेस जहाँ पे लड़की के साथ कोई वायलेंस हो जाता है ना तो दे आर लाइक वो पुट करती है किसी इंस्टा पे और समथिंग और सोशल मीडिया साइट्स पे एंड वो वायरल हो जाती है एंड एवरीवन कम फॉरवर्ड उनको सपोर्ट करते हैं उस चीज़ के लिए एंड शी स्पोक फॉर दैट कि हाँ ऐसा गलत हुआ है हमारे साथ एंड वही चीज़ हमें स्टार्ट करनी चाहिए कि मतलब लड़कियां बोले गलत हो रहा है कुछ तो वो बात करें, क्योंकि तभी हम कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं जब हम बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में। बहुत चीज़ें हर हर एक स्टेट में हर एक जगह पे होता है हर एक कोने में। एज आई रेड कि मतलब इन एवरी 15 मिनट्स एवरी लाइक हमारे को 15 मिनट्स में बहुत कुछ हो सकता है। तो एक कश्मीर का पर्सपेक्टिव बोलूँ या किसी भी स्टेट का पर्सपेक्टिव बोलूँ मैं तो हर एक चीज जगह पे ना सेफ तो किसी के लिए कहीं पे भी नहीं है। आप अगर बात करूँ मैं सेफ्टी के बारे में तो सेफ तो कहीं पे कोई नहीं है। फिर अगर गर्ल्स की बात की जाए स्पेशली तो सेफ तो कोई नहीं है। इट्स लाइक बॉयज भी आर नॉट सेफ एवरीवेयर, लाइक हर जगह पे तो लड़की भी सेफ नहीं है तो बट लड़कियां भी सेफ नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई लड़की देर तक बाहर है तो थोड़ा बहुत वो वरी तो हो जाते हैं। बट इट जस्ट दैट कि मतलब ये नहीं है कि फिर हमारे जो है घर वाले बोलेंगे नहीं बाहर नहीं रहना तो आप लोग कुछ काम ही नहीं करना है। यू विल नॉट स्टडी, यू विल नॉट लाइक तुम लोग को ऐसा काम नहीं करना जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देर हो जाएगी।